हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद कोचिंग आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर प्लैनेट के बारे में और सोलर पैनल के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा हिकैटियस। किसे कहते हैं? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो कौन है? हिकैटियस। अगला है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो जो जियोग्राफिका के लेखक हैं वो हैं इरेटास्थनीज। कौन है? इरेटास्थनीज जो है जियोग्राफिका के लेखक हैं। कौन है? इरेटास्थनीज, जो कि जियोग्राफिका के लेखक हैं। अगला है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी? 8। पहले कितनी थी? 9, जिसमें प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया है, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अगला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो जो उपग्रह नहीं है वो दो ग्रह बुध और शुक्र, ये दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी इन दो ग्रहों के कोई भी चक्र नहीं लगाता है चक्रण। अगला है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? जो सबसे अधिक समय लेता है वो है नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून, जो कि है वरुण। इसे आप हिंदी में कहते हैं वरुण ग्रह, जो है सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो जो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो एक तरीके से एस्ट्रॉइड होते हैं, वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में होते हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति के मध्य में होते हैं खगोलीय पिंड, यानी एस्ट्रॉइड। अगला है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। और इसे शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। सबसे अधिक गर्मी किस ग्रह पे होती है? शुक्र पे ही होती है। अगला है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करने की इकाई उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन है? तो जो सबसे भारी ग्रह है क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष से वो 23.5 डिग्री झुकी है। कितना? 23.5 डिग्री झुकी है अपने अक्ष से। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो जो सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह है वो है नेपच्यून, यानी वरुण। क्या है? वरुण सबसे दूर है पृथ्वी से। ये सूर्य से भी दूर है और पृथ्वी से भी दूर है। अगला है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो जो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। क्या? पूरब से पश्चिम दिशा पर सूर्य घूमता है। अगला है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? जो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है वो कहाँ पे है? मून, यानी चंद्रमा पर। कहाँ पे है? चंद्रमा पे। अगला है, सबसे छोटा ग्रह। तो जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। क्या है? बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक भी बुध है। अगला है, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है उसको सूर्य कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, क्योंकि जो सौरमंडल का उत्पत्ति हो सूर्य से ही हुई है। अगला है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो जो सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह है वो कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। और शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगला है, किस तारामंडल के तारे को ध्रुव तारे को संकेत करता है? जो सप्तऋषि है वो इंडिकेट करता है ध्रुव तारे को किस दिशा में करता है? उत्तर की ओर। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सप्तऋषि ध्रुव तारे को संकेत करता है और किस दिशा में? उत्तर दिशा की ओर। अगला है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष लगते हैं शनि को चक्कर लगाने में। अगर अभी पूछेगा कि शनि में छल्लों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है? 7 है। सॉरी, शनि में 7 छल्ले हैं और अरुण में 5 छल्ले हैं। इन चीज़ों को ध्यान में देंगे। अगला है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? 84 साल लेता है। कितना? 84 साल लेता है एक बार परिक्रमा करने में सूर्य का। अगला है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो जो पृथ्वी की प्रति मिनट दूरी है वो है 49 किलोमीटर। क्या है? 49 किलोमीटर। अगला है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो जो तारे का रंग है उसके ताप का सूचक है। किसके? तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अगला है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह है? वो है नेपच्यून। कौन सा ग्रह है? नेपच्यून, जो कि हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो जो हमारी आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, तो सूर्य भी मंदाकिनी का ही चक्कर लगाता है। तो मंदाकिनी को सूर्य को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है।
अगला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? तो जो बिग बैंग थियरी है उसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। अगला है पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। अगर कभी आपसे पूछ लेगा कि मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन है, तो क्या होगा? वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा देवयानी। क्या हो जाएगा? देवयानी, जो कि मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। अगला है पृथ्वी की आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला, जो कि सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। अगला है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? तो ये झुकाव है 5 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 5 डिग्री का। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष में तलों का झुकाव जो है वो 5 डिग्री का है। अगला है आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साइरस है, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। डॉग स्टार या साइरस सेम होता है, जो कि सबसे चमकीला तारा है। अगला है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहते हैं? तो जो पृथ्वी का पुत्र है वो चंद्रमा को कहते हैं, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे के टिमटिमाने का जो कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो जो एंड्रोमेडा है ये हमारी गैलेक्सी जो है क्या है? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी से सबसे नज़दीकी जो है गैलेक्सी है, इसे हम एंड्रोमेडा या देवयानी कहते हैं। जो हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ये हमारी गैलेक्सी से यानी हमारी आकाशगंगा जो इसका नाम है मिल्की वे, यानी सबसे नज़दीकी है एंड्रोमेडा। अगला है अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो जो अंतरिक्ष यान मैगलेन है उसे मंगल ग्रह पे भेजा गया था। किस पे? मंगल ग्रह पे। अगला है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला है किस ग्रह का आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है? तो शुक्र का आकार जो है पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसे शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगला है सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय जो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला है कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो जो कौन सा तारा है? तो सूर्य एक तारा है जो कि सूर्य सबसे नज़दीक है किससे? पृथ्वी के तारे में अगर हम बात करते हैं। अगला है शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो जो शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला जो पल्सर है वो एक न्यूट्रॉन तारा है। क्या है? वो एक न्यूट्रॉन तारा है। इन चीज़ों को ध्यान देंगे। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? तो जो अभिनव तारा होता है उसे ही ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा भी कहते हैं। अगला है एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो जो एक खगोलीय दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय दूरी कहते हैं। अगला है सौरमंडल की खोज किसने की थी? जो सौरमंडल की खोज की थी वो की थी कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अगला है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो जो निक्स ओलंपिया है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस पे? मंगल ग्रह पे। अगला एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 पावर 1012 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। तो ये थे टॉप 50 जो कि लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और साथ ही साथ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।